Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज हमारा टॉपिक है हास्य डायग्राम और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है लैटिस क्या होती है ये सीखने का और किस तरह से किसी डायग्राम को हम ये बताते हैं कि वो एक लैटिस बनेगा कि नहीं बनेगा। उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, उसे पोसेट दैट इज़ पार्शियली ऑर्डर सेट। वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। वो क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूँ। अब हम एक पोसेट का जो है ना डायग्राम बनाना सीखेंगे और उसी डायग्राम को हम बोलते हैं हास्य डायग्राम। बट एक्चुअल में एक चीज़ होती है, जैसे आप नोट यहाँ पे देखो, हास्य डायग्राम इज मच सिंपलर देन द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द पार्शियल ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास कोई पोसेट, जैसे आपने बहुत सारे पोसेट पढ़े थे लाइक नेचुरल नंबर या फिर लेस देन इक्वल टू, तो आपने इसका ये एक पोसेट है, मतलब पार्शियली ऑर्डर सेट, इस पर एक पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है ये। अब आप क्या कर सकते हो, इस पोसेट का ना एक डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, वो बनाना बहुत आसान है। वो कैसे बनाते हो, अगर ए बी से रिलेटेड है तो आप एक एज बनाओगे ए टू बी और उसकी डायरेक्शन होगी ए टू बी है। ठीक है, ए कोई आपका वर्टेक्स है, बी कोई वर्टेक्स है, उसकी डायरेक्शन बी की साइड क्यों है, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है। तो अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी की डायरेक्शन में आपका वो आएगा एरो। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से पूरा एक डायग्राम बन सकता है, डायरेक्टेड ग्राफ बन सकता है अगर ए बी से रिलेटेड है या फिर सी डी से रिलेटेड है। इस तरह करते करते आप, या फिर बी जो है वो सी से रिलेटेड करते करते आप पूरा एक डायग्राम बना सकते हो जिसको आप डायरेक्टेड ग्राफ बोलोगे। बट हास्य डायग्राम जो है ना, उस डायरेक्टेड ग्राफ का भी एक बहुत सिंपलर वर्जन है, बहुत एक सिंपलर विजुअलाइजेशन है। जैसा कि आप अब डेफिनेशन देखो इसकी, अ हास्य डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अ सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है ना, एक सिंपल सी विजुअलाइजेशन है partially ordered set की. It helps us understand the ordering relationship among the elements without drawing all the redundant connections. अब क्या होता है, जब आप किसी पोसेट का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाते हो ना, तो उसमें बहुत सारे एजेस ऐसे भी बनते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। हम उनके बिना भी उस डायग्राम को रीड कर सकते हैं, उस पोसेट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत सारे एक्स्ट्रा अननेसेसरी एजेस को रिमूव कर देते हैं डायरेक्टेड ग्राफ से, और जो ग्राफ लास्ट में बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बचता है। मतलब कि अब उस डायग्राम को हम, जो भी हमारे पास डायग्राम बना है, उस डायग्राम को अगर और सिंपल फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते तो वो हमारा हास्य डायग्राम बन जाता है। बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही उठा के किसी चीज़ को सिंपल फॉर्म में बना दिया, वो ऐसे नहीं है। ठीक है ना, तो हम उसको रूल्स के थ्रू बनाएंगे हास्य डायग्राम को। वो एक पोसेट का डायरेक्टेड ग्राफ है और फिर डायरेक्टेड ग्राफ का भी एक बहुत सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, सिंपलर रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी को हम हास्य डायग्राम बोलते हैं। अब हम उसके कुछ रूल्स सीख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो रूल्स क्या है। वर्टिसेस इन द हास्य डायग्राम आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स रादर देन द सर्कल्स। तो आप जब भी कोई डायग्राम बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, आपने ग्राफ थ्योरी की मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसमें हम वर्टिसेस को, जैसे ए से बी कोई वर्टेक्स है तो इस तरह से वर्टेक्स बनाते थे सर्कल करके, या कुछ बड़ा सा डिस्क लेके इस तरह से कुछ ऐसे बिल्कुल उसको फिल कर दिया, ए टू बी ए बन गया। ठीक है, इस तरह से हम बनाते थे। तो अब इसमें इन्होंने बोला है कि वर्टिसेस इन द हास्य डायग्राम आर डिनोटेड बाय पॉइंट्स। तो उसमें से पॉइंट्स होंगे लाइक इस तरह से होंगे, ए टू बी। तो बस ये इस तरह से होगा। अब इसमें ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स टाइप के नहीं दिखेंगे आपको। ये तो चलो एक सिंपल सी विजुअलाइजेशन का तरीका है। जो अब नेक्स्ट पॉइंट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस अ पार्शियल ऑर्डर इज रिफ्लेक्सिव, तो हमने पार्शियल ऑर्डर सेट पढ़े थे कि पार्शियल ऑर्डर सेट पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू ए, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर लूप आना चाहिए। तो हम हास्य डायग्राम में लूप नहीं बनाएंगे। हम ये सिंपल तरीके से समझेंगे कि अगर हास्य डायग्राम में कोई भी वर्टेक्स है, कोई भी एलिमेंट है, तो वो अपने आप से रिलेटेड है, बट उसको शो नहीं करेंगे, मतलब ए के ऊपर लूप बना के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि यस, हर एक वर्टेक्स, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड ही है। तो उसको बनाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम जानते हैं वो रिलेटेड है। नेक्स्ट रूल क्या है, ट्रांजिटिव का रूल है। अब ट्रांजिटिव का रूल ये कहता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, देन ए सी से रिलेटेड होता है। ट्रांजिटिव रूल यही होता है। तो अब हम इसमें जब हास्य डायग्राम बनाएंगे, जो डायरेक्टेड ग्राफ बनता है, डायरेक्टेड ग्राफ में से ए रिलेटेड टू सी वाला हम एज हटा देंगे। ठीक है, ये वाले सारे मैं पॉइंट्स आपको ना ग्राफ के थ्रू बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बट आप ट्रांजिटिव का रूल याद रखो कि जो उसमें थर्ड वाला एज है ना, ए बी से रिलेटेड है, ये वाला एज रहेगा।
बी सी से रिलेटेड है, ये वाला एज रहेगा। लाइक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, चलो। अगर लाइक ए बी से रिलेटेड है, इस तरह से डायरेक्शन होगी, ए बी से रिलेटेड। अब बी सी से रिलेटेड है तो बी से सी की तरफ डायरेक्शन होगी। अब ए जो है वो सी से भी रिलेटेड है तो ए से सी की तरफ भी डायरेक्शन होगी, इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो हम ए से जो सी रिलेटेड वाला एज है ना, ये वाला एज जो मैं आपको इससे करके दिखा रहा हूँ रेड से, तो ये वाला एज हम ए टू सी वाला एज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हासे डायग्राम का एक रूल कि जो भी ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट कर रहा है ना, ए बी से रिलेटेड है वो एज रहेगा, बी सी से रिलेटेड है वो भी एज रहेगा, बट ए सी से जो रिलेटेड वाला एज है वो रिमूव कर दिया जाएगा जो हम हासे डायग्राम बना रहे होंगे। मतलब एक पोसेट का, सबसे पहले तो याद रखो, एक पोसेट का ना एक हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ बनता है। डायरेक्टेड ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल रूल के थ्रू बनता है, उसमें कोई जो आपके ग्राफिकल रूल्स होते हैं, ए बी से रिलेटेड है तो एज बना दोगे, बी सी से रिलेटेड है तो एज बना दोगे, सी डी से रिलेटेड है एज बना दोगे। लेकिन जब उसके बाद आप हासे डायग्राम बनाओगे डायरेक्टेड ग्राफ से, तो वो उसमें ये वाले रूल लगेंगे कि अगर कोई वर्टेक्स किसी से खुद से रिलेटेड होता है, रिफ्लेक्सिविटी होती है, वो लूप वाला आप चीज़ हटा दोगे उसमें से। अगर ट्रांजिटिव वाला जो रिलेशन बन रहा है उसमें से ए रिलेटेड टू सी वाला एज हटा दोगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला फोर्थ पॉइंट। इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास, सो इसमें ये है कि अगर ए बी से रिलेटेड है ना और इस तरह से डायरेक्शन है, और डायरेक्शन भी नहीं दे रखी, इस तरह से बताया हुआ कि ए बी से रिलेटेड है, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है तो हमेशा हासे डायग्राम में ना बी की जो पोजीशन होगी वो अबव रहेगी ए की पोजीशन से। सो बी विल ऑलवेज बी अबव फ्रॉम ए। ठीक है ना, जैसे कि इसमें लिखा है, इफ अ वर्टेक्स ए इज कनेक्टेड टू वर्टेक्स बी बाय एन एज दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी, ये बता रहा है। ठीक है, देन वर्टेक्स बी अपीयर्स अबव वर्टेक्स ए। ठीक है, तो बी वर्टेक्स हमेशा ए से अबव अपीयर करेगा अगर ए बी से रिलेटेड है। मतलब जो चीज़ बाद में आ रही है, बी से रिलेटेड हो रहा है ना, तो बी ऊपर रहेगा ए से, ए जो है वो नीचे रहेगा बी से। Therefore the arrows may be omitted from the edges in the हासे डायग्राम। सो एरोस को भी हम हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें एरो बना हुआ है ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, इस एरो को भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, बी की पोजीशन को ऊपर कर दो ए की पोजीशन से, तो वो क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारे जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है, ये इस तरह से डायरेक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर देखो ए बी से रिलेटेड है तो आप इस तरह से बनाओगे, ए नीचे रहेगा बी ऊपर रहेगा, और ये आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि ए से ऊपर बी है तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ आप रीड करोगे वो आप रीड करोगे ए इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक है, इस तरह से रीड किया जाएगा। अगर बी से ऊपर कुछ है, सी है, तो आप एरो नहीं बनाओगे। आपने अगर सी को ऊपर बना दिया, क्योंकि देखो ये लेवल, सी का लेवल अलग है, बी का लेवल अलग है, ए का लेवल अलग है, ये मैंने ट्री में भी बताया था आपको। तो बी से ऊपर सी है तो बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो बी से सी की तरफ जा रही है, इसका मतलब बी सी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको रीड इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में हासे डायग्राम कैसे बनता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हासे डायग्राम कैसे बनता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी रूल्स मैं बता चुका हूँ, अब रूल्स को हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऊपर ऊपर से रूल्स कभी कभी नहीं समझ आते हैं, मैं अच्छे से समझता हूँ। तो देखो, एक सेट दे रखा है ए, इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, और आपके पास एक रिलेशन है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल टू, ये एक क्या बनेगा, ये पोसेट बनेगा। ये ऑलरेडी मैं पोसेट की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पोसेट कैसे बनेगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। लेस देन इक्वल टू ये नॉर्मल यूजुअल लेस देन इक्वल टू है, जो आप नॉर्मली रियल लाइफ में पढ़ते हो कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये वही वाला लेस देन इक्वल टू है। ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड द हासे डायग्राम ऑफ आर। तो सबसे पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो डायरेक्टेड ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना रिलेशन पूरा बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे बनाओगे, देखो मैं रिलेशन बनाना सिखा दूँगा आपको। अब इसमें देखो, हर एक एलिमेंट तो अपने आप से रिलेटेड होता ही है ना, क्योंकि पोसेट जो है रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 4 इज रिलेटेड टू 4, 5 इज रिलेटेड टू 5, देन 6 इज रिलेटेड टू 6, 7 इज रिलेटेड टू 7। ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट 4 इज रिलेटेड टू 5, वाई, बिकॉज 4 जो है वो 5 से लेस देन इक्वल टू होता है। तो हमने उसको ऑर्डर पेयर में जो लिख के दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ऑर्डर पेयर में अगर ए और बी लिखा है, इसका मतलब ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब यही है। आपने क्या करा, उसको ऑर्डर पेयर वाली नोटेशन दे रहे हो।
तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, मतलब 4 5 से रिलेटेड है, मतलब 4 5 से लेस देन इक्वल टू है। इसी तरह 4 के साथ अब बाकी एलिमेंट को कर लो, 4 रिलेटेड टू 6 है एंड 4 रिलेटेड टू 7 है। उसके बाद और क्या क्या आएगा, 5 रिलेटेड टू 5 तो हो चुका ऑलरेडी, रिफ्लेक्सिव में हमने बता दिया। नाउ 5 इज रिलेटेड टू 6 एंड 5 इज रिलेटेड विथ 7। नाउ नेक्स्ट 6 इज रिलेटेड विथ 7। तो इसमें टोटल ये सारे आपके रिलेशंस आएंगे, किस किस एलिमेंट का किससे क्या रिलेशन है। अब इसको आप ग्राफ में बना लो, तो इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना सीखते हैं अब हम। तो देखो क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 एलिमेंट्स हम बना लेते हैं यहाँ पे, 4 5 6 7। अब नेक्स्ट हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, 5 5 से, 4 4 से, 6 6 से, 7 7 से, तो इसका मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में लूप आएंगे आपके। तो ये लूप आ गए, ठीक है। तो ये लूप आ गए, इसमें क्या है तो आप डायरेक्शन भी दे दो, डायरेक्शन में से पता ही है आपको कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है और एंड भी वहीं पे हो रहा है उसी वर्टेक्स पे। तो हमने ये स्टार्टिंग है 4 रिलेशन बना लिए, 4 4 से रिलेटेड है, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से। अब नेक्स्ट है 4 5 से रिलेटेड है, तो 4 से 5 की तरफ आप एक एज बनाओगे और उसमें डायरेक्शन 5 की साइड दोगे। देन 4 6 से रिलेटेड है, तो 4 से 6 की डायरेक्शन में एक एज बनाओगे। देन 4 7 से भी रिलेटेड है, तो 4 से 7 की डायरेक्शन में एक एज बनाओगे और उसको एरो 7 की डायरेक्शन में दोगे। देन 5 6 से रिलेटेड है एंड 5 7 से रिलेटेड है, तो 5 6 से रिलेटेड है तो एज इस तरह से बनेगा और डायरेक्शन भी 6 की साइड जाएगी। एंड 5 7 से रिलेटेड है तो 5 से 7 की साइड एक एज बनेगी, डायरेक्शन इसी साइड जाएगी 6 7 की साइड। और लास्ट है 6 7 से रिलेटेड है, तो 6 7 से भी रिलेटेड हो गया है, ठीक है। अब ये सारे हमने पूरा का पूरा हमने रिलेशन का, ये पोसेट का पार्शली ऑर्डर रिलेशन का एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया, जो कि मैं आपको पीछे डेफिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने अभी तक क्या बनाया है, एक पार्शली ऑर्डर सेट का डायरेक्टेड ग्राफ बनाया, जो कि बनाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द हासे डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ है, किसका, ये पोसेट का, ठीक है यहाँ तक। अब इससे हम बनाएंगे क्या, हासे डायग्राम। अब वो कैसे बनता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो हमने अभी पढ़े हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्टिसेस जो आएंगे ना आपके, जो आपके ये वर्टिसेस दिख रहे होंगे, ये हमने सर्कल करें, ये आपके पॉइंट्स की फॉर्म में आएंगे, ना कि ऐसे सर्कल की फॉर्म। इस तरह से पॉइंट्स आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो लूप नहीं आएंगे, हमने पहले सीखा। तो जो जो चीज़ें नहीं आ रही ना वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, उस पर रेड पेन कर रहा हूँ मैं, तो रेड से मैं कलर कर रहा हूँ। देखो 4 से लूप है जो, वो नहीं आएगा। जो 5 पे लूप है वो भी नहीं आएगा, जो 6 पे लूप है वो भी नहीं आएगा, और जो 7 पे लूप है वो भी नहीं आएगा। क्योंकि हमने करा था कि कोई, हमें पता है पोसेट जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, पार्शली ऑर्डर रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो हमें हासे डायग्राम में उसको लूप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें हासे डायग्राम को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो भी उसमें हासे डायग्राम में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी वर्टिसेस हैं, उनके ऊपर लूप है, वो सेल्फ रिलेटेड है। तो हमें वो बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम के थ्रू, हम कॉम्प्लिकेशन से बचना है। तो वो अंडरस्टूड हो गया। अब देखते हैं हमारी ट्रांजिटिविटी का कहाँ कहाँ चीज़ बन रही है। अब मैंने क्या बताया था, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए सी से रिलेटेड, तो हमें ये वाला एज हटा देना है, ए जो सी से रिलेटेड होगा। तो देखो 4 5 से रिलेटेड है और 5 7 से रिलेटेड है, ये दिख रहा है। और फिर क्या हो रहा है, 4 7 से भी रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव वाला एज आ गया। देखो 4 5 से है, 5 7 से है, एंड देन 4 7 से भी हो रहा है। तो हम कौन सा वाला एज हटाना है, जो 4 7 से रिलेटेड हो रहा है ना, वो वाला एज हम हटा देंगे। तो मैंने उसको रेड कर दिया 4 से 7 वाले एज को, ठीक है। अब देखो ऐसे एज और कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 5 6 से रिलेटेड है और 6 7 से रिलेटेड है, और फिर 5 जो है वो 7 से भी रिलेटेड है। तो कौन सा एज बना ट्रांजिटिव वाला, वो बना 5 जो है वो 7 से रिलेटेड है, ठीक है। क्यों बना, देखो 5 6 से रिलेटेड था, 6 7 से रिलेटेड था, देन 5 7 से रिलेटेड हो गया। तो हमने कौन सा वाला एज हटाया, जो 5 7 से रिलेटेड वाला एज था वो मैंने रिमूव कर दिया, तो उसको मैंने रेड कर दिया, ताकि हमारे पास जो एज बचेंगे वो जो आपके ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वाले एज जो पर्पल कलर के वाले एज हैं वही हम रखेंगे, बाकी एज हम रेड से हटा रहे हैं,
ठीक है। अब इसके अलावा और कोई एज देखो जो आपको लग रहा है कि वो रिमूव हो सकता है। तो देखो 4 5 से है, 4 5 से है और 5 6 से है, देन 4 7 4 6 से भी हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा वाला एज हटेगा, देखो 4 5 से है, देन 5 6 से है और 4 6 से भी हो रहा है, तो ये वाला एज 4 से 6 वाला एज हट जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट कर रहा है वाला एज, ठीक है। अब देखो आपके पास सिर्फ कौन कौन से एज बचे, एक तो 4 to 5 वाला एज बचा है, 5 to 6 वाला एज बचा है और 6 to 7। अब कोई सा एज नहीं रिमूव होगा, ट्रांजिटिविटी अब कहीं पे भी नहीं बन पा रही है। तो जो एज बचे हैं उनको अब हम रूल के अकॉर्डिंग, अब रूल क्या कहता था, रूल ये कहता था कि अगर x जो है वो y से रिलेटेड है तो y ऊपर आएगा और x नीचे आएगा, ठीक है, ये रूल था। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो। तो मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 5 से रिलेटेड है, आपकी डायरेक्शन किस साइड है, 5 की साइड डायरेक्शन है ना, तो 5 जो है वो ऊपर आएगा 4 से, तो ये आपका 4 आया, ये आपका 5 आ गया। तो डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने 5 को ऊपर की साइड, 5 इज़ अबव 4, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है कि यस 4 से 5 की तरफ जा रहे हो आप, तो डायरेक्शन जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 5 6 से रिलेटेड है, तो डायरेक्शन किस साइड है, 6 की साइड है, तो 6 5 से भी ऊपर आएगा, तो 6 5 से भी ऊपर आएगा, तो 6 को 5 से ऊपर बना दोगे और डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। क्योंकि जो हास्य डायग्राम होता है ना वो हमेशा बॉटम टू टॉप रीड करा जाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा वो अपवर्ड डायरेक्शन में रीड करा जाता है, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे, हम बॉटम टू टॉप रीड करते हैं। तो 4 5 से रिलेटेड है, बॉटम टू टॉप रीड कर रहे हैं, और 5 जो है वो 6 से रिलेटेड है, और 4 एक्चुअल में 6 से भी रिलेटेड है, बट हमें वो एज बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एज हम ट्रांजिटिविटी वाली एज हटा देते हैं, तो हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हम एक एज और लगाएं ऐसे। 4 to 6 एज वो हमने हटा दिया ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और हास्य डायग्राम में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एज बचती है ये 6 to 7 वाली एज, तो 6 to 7 वाली एज आ जाएगी इधर, और हमें अगेन फिर से डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो ब्लैक से मैंने यहाँ बनाया है ना, यही आपका हास्य डायग्राम है, ठीक है। यही आपका हास्य डायग्राम है किसका, जो आपने ऊपर पोसेट लिया था 4 6 7 लेस देन इक्वल टू। तो ये इस पोसेट का पहले हमने क्या बनाया, डायरेक्टेड ग्राफ बनाया। डायरेक्टेड ग्राफ हमारा ये निकल के आया, फिर हमने उसमें रूल्स लगाए कि जो भी लूप है वो रिमूव कर देंगे और जो भी ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो हम कौन सा वाला एज हटा देंगे, ए रिलेटेड टू सी वाला एज हम हटा देंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एज नहीं चाहिए। और हमारे पास जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और हम अगर 4 ए बी से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्शन बी की साइड है, तो बी की पोजीशन को हम ऊपर कर देंगे। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई की पोजीशन को हम एक्स से ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये सारे रूल्स ही तो मैंने लगाए। अब देखो इसको रीड करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो मैं देखो ये बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सेल्फ रिलेटेड है, मतलब 4 4 से रिलेटेड है, पर लूप नहीं बनाएंगे। 5 5 से रिलेटेड है, 6 6 से रिलेटेड है और 6 7 से रिलेटेड है। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से, ये चारों पॉइंट हमारे कवर हो गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 जो है वो 5 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 से 5 की तरफ हमें एक पाथ मिल रहा है, तो 4 5 से रिलेटेड है, तो 4 5 से रिलेटेड वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब 4 जो है ना वो 6 से भी रिलेटेड है। वाई? क्योंकि 4 से 6 तक जाने का एक पाथ मिल रहा है हमें अपवर्ड डायरेक्शन में। हम देखो डाउनवर्ड नहीं आ रहे, हम 4 से 5 गए, 5 से 6 चले गए, तो हमारे पास एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ मिल रहा है तो इसका मतलब वो एलिमेंट जो नीचे है वो ऊपर वाले से भी रिलेटेड हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको पास जो पाथ मिले वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन मिलना चाहिए, बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में मिलना चाहिए। तो आप 4 6 से रिलेटेड वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब 4 जो है ना वो आपका 7 से भी रिलेटेड है। वाई? क्योंकि 4 से 7 तक जाने का एक पाथ आपके पास मिल रहा है। 4 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए, 6 से 7 पे चले गए, तो अगर पाथ अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है तो आपका वो पॉइंट भी कवर हो गया 4 से 7 वाला। अब देखो 5 6 से रिलेटेड है। वाई? क्योंकि 5 से 6 तक जाने का पाथ है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही देखोगे, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आओगे। देन 5 से 7 रिलेटेड है, तो 5 से 7 क्यों रिलेटेड है? क्योंकि आपको हास्य डायग्राम में एक पाथ मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे मिल रहा है? देखो 5 से 6 पे जाओगे और 6 से 7 पे जाओगे, तो इसका मतलब 5 जो है वो 7 से रिलेटेड हो गया। तो हमेशा वो एलिमेंट रिलेटेड होंगे अगर आपके पास बॉटम वाले एलिमेंट से
टॉप वाले एलिमेंट्स तक जाने का एक अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। तो 5 से 6 रिलेटेड हो गया था, 5 से 7 हो गया और 6 से 7 भी हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस तरह से कोई ग्राफ बनाऊँ, मान लो मैंने ये बनाया, ये 4 5, ये मैं ऐसे बना के दिखा दूँ। चलो कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ, ABCD। तो इसमें देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, A जो है वो B से तो रिलेटेड है, बट A C से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पाथ नहीं है C तक जाने का। अब आप कहोगे नहीं सर, हमारे पास तो A से B और B से C जाने तक का पाथ है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप नहीं आ सकते। आपने क्या करा, A से B गए अपवर्ड डायरेक्शन में, बट B से C आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये पाथ नहीं माना जाएगा। पाथ हासे डायग्राम में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही माना जाता है। तो देखो A B से रिलेटेड है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। अब C जो है ना वो B से तो रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि C से B जाने का अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। C D से भी रिलेटेड है क्योंकि C से D तक जाने का अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। अब D C से रिलेटेड नहीं है क्योंकि D को C तक आने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। D B से भी रिलेटेड नहीं है क्योंकि D को B तक जाने के लिए पहले C में आना पड़ेगा और C में आते ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। और D जो है वो A से भी रिलेटेड नहीं है क्योंकि D को A तक आने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। और A भी D से रिलेटेड नहीं है क्योंकि A को D तक जाने के लिए जो है वो B तक तो जाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई, लेकिन वो फिर C पे आएगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो इसलिए ये रिलेटेड नहीं होगा। तो इसको अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें ना, तो कौन किससे रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, C B से रिलेटेड है, देन C D से भी रिलेटेड है। तो इसमें जस्ट 3 ही हो रहे हैं, A B से हो गया, फिर C D से हो गया और C D से हो गया, बस यही रिलेशन बन रहा है इसमें। तो हमें इसमें ना तो डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ी और इसमें सेल्फ रिलेशन भी होगा। यस, A से रिलेटेड होगा और आपका B से रिलेटेड हो जाएगा और C से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये है आपका हासे डायग्राम को रीड करने का तरीका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह से रूल्स लग रहे हैं वो आपको थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट एग्ज़ाम में भी आप पेंसिल वगैरह रबड़ वगैरह लेके जाना है। उससे क्या होगा, आपके जो एजेस नहीं आएंगे ना, वो आप एक रफ डायग्राम में बना के रिमूव कर देना कि ये वाले एजेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर एक कलर पेन ले जाना और वो रफ में करना, और फिर फेयर में आप जब रफ में बन जाए तो फेयर में बना लेना, ऐसे कर लेना। या फिर आपके लिए कलर पेन तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन वो जब फोटो उसकी जो स्कैनिंग होती है वो ब्लैक एंड वाइट में आती है, तो वो छुप जाएगा कलर। तो आप वो देख लेना कैसे करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द सेट ए। अब हमारे पास सेट में क्या क्या है, KLMNP। तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं इसमें और इसका रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट द डायरेक्टेड ग्राफ एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हासे डायग्राम ऑफ द पार्शियल ऑर्डर सेट। तो आपको क्या करना है, ए और ए का जो रिलेशन दे रखा है उस ये जो पोसेट बनाता है उसका ऑलरेडी एक आपको बताया हुआ है कि एक पोसेट है, क्योंकि ये आर जो है वो रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और ये ए के साथ मिलके क्या बना रहा है, एक पोसेट। तो पोसेट का हमें क्या बनाना है, सबसे पहले एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो डायरेक्टेड ग्राफ इन पॉइंट्स को देख के बनेगा कौन किससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले से रिलेटेड होता है। इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि अगर ए और बी लिखा है तो ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, अब पहले हम क्या बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में कितने पॉइंट्स चाहिए हमें, KLMNP 5। तो KLMNP, ठीक है, ये K हो गया, L M N और P। वर्टिसेस आ गए। अब सेल्फ लूप सब पे आएगा, तो K पे भी लूप आएगा, L पे भी लूप आएगा, M पे भी आएगा, N पे भी आ जाएगा और P पे भी। और डायरेक्शंस आप दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लूप वहीं जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे एंड भी हो जाता है। अब ये वाले हमने पॉइंट सब कवर कर लिए, MNBP यहाँ तक के। अब KM से रिलेटेड है, तो K से M की तरफ एक डायरेक्टेड एज आ जाएगा। ठीक है, फिर KL से भी रिलेटेड है, तो K से L पे भी एक एज आ जाएगा डायरेक्टेड। फिर KN से भी रिलेटेड है, तो K से N की तरफ भी एक एज आ जाएगा डायरेक्टेड एज। KP से भी रिलेटेड है, तो K एक्चुअल में सबसे ही हो गया रिलेटेड। अब मतलब ये समझ लो, अगर ये सबसे रिलेटेड हो रहा है ना K, तो ये सबसे नीचे आएगा, या फिर देख लेंगे हम जो भी हो रहा है। K से P की तरफ डायरेक्टेड एज है। M से N, तो M से N की साइड एक एज आ जाएगा। फिर M से P, तो M से P एक एज आ जाएगा, डायरेक्शन भी लगा दोगे। फिर N से P, सो N से P एक एज आ गया, और लास्ट है L से P, सो L से P एक एज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करना है। तो मैं रेड से रिमूव करूँगा। हमारे पास सबसे पहला रूल क्या था, आप लूप हटा दोगे सारे। तो मैं सारे को रेड से कर रहा हूँ, मतलब रेड का मतलब है ये एजेस मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि अभी हमने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है। इस डायरेक्टेड ग्राफ के बाद हमें हास्य डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिविटी वाला रिलेशन कहाँ होल्ड कर रहा है, मतलब ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, एंड ए सी से रिलेटेड हो। तो हम कौन सा वाला रिमूव करेंगे, ए सी से रिलेटेड वाला। तो देखो के एल से रिलेटेड है और एल जो है वो पी से रिलेटेड है और के पी से भी रिलेटेड है, तो के से पी वाला एज हट जाएगा। क्यों हटा, क्योंकि के एल से रिलेटेड था और एल जो है वो पी से रिलेटेड है और के जो है वो पी से भी रिलेटेड हो रहा है, तो इसलिए के से पी वाला एज मैंने रिमूव कर दिया। मतलब आप ट्राइंगल ढूंढो बस, जहाँ आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना उसमें ही कहीं ना कहीं एक एज हट जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एज हट सकता है। तो हम देख रहे हैं, देखो एम से एन और एन से पी और फिर एम से पी भी है, तो कौन सा एज हटेगा, एम से हम एन गए और एन से पी गए, तो एम से पी वाला एज हट जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट एज देखते हैं कौन सा हट सकता है। तो देखो के से एम और एम से एन और फिर के से एन भी है, तो के से एन वाला एज भी हट जाएगा। तो क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट करने वाला एज तो सारे रिमूव करने ही करने हैं आपने। उसके बाद देखते हैं कौन सा एज हट सकता है कोई और। तो के से एम और एम से एन, तो ये तो मैं हटा ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई थिंक इसके अलावा और कोई एज नहीं हटेगा। जो पर्पल से दिख रहे हैं आपको वो एज रह गए हैं अभी हमारे। अब इनको हम एक रिलेशन बना के बताएंगे कि कौन सा आपका हास्य डायग्राम बन सकता है। तो आपने अभी क्या करा है, एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया और डायरेक्टेड ग्राफ से आपने एजेस को रिमूव करा है। जो अननेसेसरी एजेस आपके हास्य डायग्राम में आएंगे उनको रिमूव कर दिया। तो अब हास्य डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं इस डायरेक्टेड ग्राफ से। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि जिसमें हम डायरेक्टली हास्य डायग्राम बनाएंगे, हमें डायरेक्टेड एजेस की ज़रूरत नहीं, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह से, फिर डायरेक्ट बनाएंगे चीज़ों को। तो बना इसमें रिलेशन देख लेते हैं, कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है और कौन सा किससे रिलेटेड नहीं है, कौन से की पोजीशन ऊपर आएगी, कौन सी की पोजीशन नीचे आएगी। ठीक है, तो देखो के जो है वो एल से रिलेटेड दिखाई दे रहा है ना, तो एल जो है वो के से तो ऊपर ही रहेगा। इतना हो गया। अब एल जो है वो पी से भी रिलेटेड है, तो पी जो है वो एल से ऊपर रहेगा। फिर के जो है वो एम से रिलेटेड है, तो एम जो है वो के से ऊपर रहेगा। और एम जो है वो एन से रिलेटेड है, तो एन जो है वो एम से भी ऊपर रहेगा। और एन जो है वो पी से रिलेटेड है, तो पी जो है वो एन से भी ऊपर रहेगा। तो देखो एक रिलेशन बन रहा है यहाँ से, पी जो है वो एन से भी ऊपर है और पी जो है वो एल से भी ऊपर है। तो एन से ऊपर पी आ रहा है और एम से ऊपर एन है। ठीक है, मतलब एम है, एम से ऊपर एन है और एन से ऊपर पी है। एक रफ बना रहा हूँ मैं अभी। इतना बन गया, एन से ऊपर पी बन गया, एम से ऊपर एन बन गया, के ऊपर एम है, देखो ये वाला के ऊपर, तो के उसके भी नीचे आएगा, तो के से ऊपर एम बन गया ये। ठीक है, ये भी बना दिया। एल से ऊपर पी है और एल किससे ऊपर है, एल के से ऊपर है, तो के से ऊपर एम भी है, वो मैंने बना दिया, और के से ऊपर एल भी है। तो मतलब एक डायरेक्शन और खोल सकते हो यहाँ पे, तो के से ऊपर एल आ गया और तो ये बन गया के से ऊपर एल। तो अब पी से ऊपर एल है, नहीं पी एल के ऊपर है, तो पी के ऊपर एल इस तरह से। तो पी के ऊपर ही तो है वो, इसकी पोजीशन ऊपर है और एल की पोजीशन नीचे है, अगर आप ट्री से भी बनाने की कोशिश करो। तो हास्य डायग्राम भी मैंने रफली बनाया और ऐसे ही बनेगा एक्चुअल में। तो आपने क्या करा, पहले यहाँ एजेस देख लिए, कौन सा एजेस किससे कनेक्ट हो रहा था, कौन सा मतलब किससे ऊपर। अगर के से एल आपके पास एक एज था और एल के से ऊपर था, तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। फिर मैंने एज देखा एल से ऊपर पी है, तो मैंने वो लिख लिया यहाँ पे। तो मैंने इन सारों को फिर यहाँ एक रफली डायग्राम में बना लिया। तो आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। और हास्य डायग्राम में हमेशा पॉइंट्स आते हैं, तो पॉइंट के आया, फिर के से ऊपर आपका एम आया, फिर एम से ऊपर आपका एन आया, एन से ऊपर पी आया, पी, और इधर एल भी जा रहा है। देखो इधर मैंने जो बनाया था, एल जो है वो के ऊपर है
और के ऊपर कौन था, एम भी था, तो दोनों आके यहाँ दिख रहे हैं, तो सेम लेवल पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एल से ऊपर पी है, वो इस वाले से मिल रहा है हमें, सेकंड वाले सेकंड लास्ट से, तो एल से ऊपर पी है, तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, तो हासे डायग्राम ये बन गया आपका। तो मतलब इतने बड़े रिलेशन का आपने एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया। अगर आप इसको रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे, देखो इस डायग्राम को रीड करना सीख लेते हैं, कैसे रीड करते हैं। हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो देखो के सबसे डाउन में है, तो के एम से भी रिलेटेड है, के एन से भी रिलेटेड है, क्योंकि पाथ मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और के जो है वो पी से भी रिलेटेड है, क्योंकि पाथ मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। के एल से भी रिलेटेड है, ठीक है, के का काम यहाँ खत्म। अब एम एन से रिलेटेड है, एम पी से भी रिलेटेड है। वाई, क्योंकि एम से पी तक जाने का एक अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। फिर एन पी से रिलेटेड है, ये हो गया। अब एल किससे रिलेटेड है, एल पी से रिलेटेड है। तो इसमें जितने भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, रिलेशन, जो ऊपर आपका रिलेशन दे रखा है और जिसका आपने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है, वो पूरा डायरेक्टेड ग्राफ इस सिंपल से डायग्राम से पढ़ा जा सकता है। तो आपको हाथ से डायग्राम की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। तो रियल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तो उन रिलेशन को दिखाने के लिए हम एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर को स्टडी करना प्रिफर करेंगे, ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को। तो इसलिए हमारे पास हास्य डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि हम कॉम्प्लिकेशन से बचें और सिंपल चीज़ों की तरफ जाएं, सिंपल चीज़ों को समझ सके। देखते ही हमें यहाँ से साफ दिख रहा है, देखते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है। और सेल्फ लूप की बात आ जाती है, तो हर एलिमेंट इसमें अपने आप से रिलेटेड होता है, तो वो हम लूप बनाते नहीं हैं, वो हमें अंडरस्टूड है कि यस एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द हास्य डायग्राम। अब हमें हास्य डायग्राम ऑलरेडी गिवन है इन द फिगर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सेट ए एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रिलेशन आर। मतलब आर और ए कोई सेट है और आर उस पर कोई रिलेशन है, तो एक पोसेट बना रहा होगा, तो आपको ए और आर दोनों बताने हैं। तो ए में क्या क्या आएगा, सिंगलटन वन और टू आएगा, मतलब ए सेट पे बनाया गया है, 1 2 सेट पे। और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हम इसी में से देख के बना लेंगे। तो देखो हर एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होता है, तो हर कोई पे लूप है, एक्चुअल में वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो उसको लूप को दिखाने के लिए 5 से रिलेटेड है। देन कॉमा, एक ऑर्डर पेयर बन गया, मतलब 5 से रिलेटेड है। सिंगलटन वन जो है वो सिंगलटन वन से रिलेटेड है, तो मैंने करली ब्रैकेट बना के राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। फिर सिंगलटन टू सेट से रिलेटेड है, वो बना दिया। फिर सेट 1 2 से रिलेटेड है, तो वो भी बना दिया। तो ये राउंड ब्रैकेट में क्लोज और अंदर करली ब्रैकेट है। अब 5 1 से भी रिलेटेड है और 5 2 से भी रिलेटेड है, मतलब सेट 1 और सेट 2 दोनों से, तो वो भी बनाओगे आप। तो 5 सिंगलटन 1 से रिलेटेड है, वो बना लिया रिलेशन में, और 5 सिंगलटन 2 से रिलेटेड है, ठीक है। और देखो 5 जो है ना, वो एक्चुअल में 5 जो है वो 1 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में आपको पाथ दिख रहा है वहाँ पे। तो 5 जो है वो सिंगलटन सेट 1 2 से भी रिलेटेड है। इतना हो गया। अब देखो 1 जो है वो 1 2 सेट से भी रिलेटेड है, तो 1 जो है वो 1 2 सेट से भी रिलेटेड है, ये आ गया पूरा। और सिंगलटन 2 सेट जो है वो 1 2 सेट से भी रिलेटेड है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इतने ही आएंगे। इसमें कितने आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 एलिमेंट आ रहे हैं इस पोसेट के रिलेशन में। मतलब ये क्या है, ये पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन है, ये दोनों में डिफरेंस है, पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन। और ये पूरा ए और आर मिलके क्या बनते हैं, ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट। तो इन्होंने क्या पूछा था ना, इन्होंने एक्चुअल में रिलेशन पूछा था। अब इस रिलेशन से आप पहले क्या बनाओगे, एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाओगे। फिर डायरेक्टेड ग्राफ में से रूल्स लगा के एजेस को रिमूव करोगे, जो ट्रांजिटिव वाले एजेस हैं जो प्रॉब्लम करते हैं उन्हें हटाओगे, लूप्स हटा दोगे, और जो जितने भी ग्राफ के एजेस बचेंगे जिस डायरेक्शन में होंगे उनको, अगर ए बी से रिलेटेड होगा तो बी को ऊपर रखोगे, और उससे आपका क्या बनेगा, एक्चुअल में ये वाला हास्य डायग्राम बन के आएगा आपका। तो ये हास्य डायग्राम दिया हुआ था, आपको ये याद रखना। आप क्या करोगे, अगर आप बनाना चाहते हो तो इस रिलेशन को देखते हुए आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाओगे। पहले डायरेक्टेड ग्राफ में से एजेस और लूप एक्स्ट्रा, मतलब ट्रांजिटिव वाले जो ट्रांजिटिव रिलेशन को कंप्लीट कर रहे हैं वाले एजेस को रिमूव कर दोगे और लूप्स को रिमूव कर दोगे, और जो भी बचेगा उससे आप एक हास्य डायग्राम बना लोगे, तो वो यही बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास क्या है, आपको हास्य डायग्राम बना के दिखाना है भाई। अब आपके पास सेट है ABCDE, और एक्चुअल में ना उसका एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ग्राफ बनाना आपको आता ही है, वो आप बनाओगे और फिर वहाँ से हास्य डायग्राम बनाओगे।
तो देखो हम बनाते हैं, इसमें क्या बनेगा, ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ये एक्चुअल में ना डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा पहले इससे। तो देखो अगर ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से, डी से, ई से, तो यहाँ पे लूप्स आएंगे सब पे। तो आप क्या करो, ए इस तरह से पहले 5 पॉइंट्स बना लो, ए बी सी डी और ई, ठीक है, और सब पे लूप आएंगे। ठीक है, और उनकी डायरेक्शन देना चाहो तो डायरेक्शन भी दे सकते हो, लूप में डायरेक्शन मैटर नहीं करती वैसे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ए सी से रिलेटेड है, तो ए से सी की साइड में एक एज आएगा। फिर ए डी से भी रिलेटेड है, क्योंकि 1 आ रहा है वहाँ पे, ए डी से रिलेटेड है, तो ए से डी की साइड में भी एक एज आएगा। तो बस जहाँ जहाँ 1 है ना वहाँ वहाँ आप एज बनाते चले जाओ। अब ए जो है वो ई से रिलेटेड है, देखो ए इधर आ रहा है ना, ए इधर है, ए इस साइड, और इधर ई है, तो ए ई से है, तो ए से ई की साइड में एक एज आ जाएगा। तो हमने सेल्फ लूप तो सब बना ही लिया, तो हमें अब ये कवर कर चुके हैं हम, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब क्या आएगा, ये बी से सी, सो बी से सी एक एज आ जाएगा। फिर बी से डी, बी से डी एक एज आ जाएगा, सॉरी इधर नहीं, इधर बी से डी। फिर बी से ई, तो बी से ई की साइड, बी से ई डायरेक्शन में। देन सी से डी, तो सी से डी इधर आ गया, और सी से ई, सो सी से ई डायरेक्शन में ये चला गया। सो ये सारा आपका कंप्लीट बन गया ग्राफ। अब आपने क्या करना है, अगेन लूप्स हटा देने हैं, और जो एक्स्ट्रा एज आ रहे हैं वो हटा देने हैं। तो लूप्स हटाते हैं सबसे पहले तो ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप ना रेड से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से एग्ज़ाम में आप टेक्निक लगा सकते हो, एक स्केच पेन ले जाना अपने साथ, या फिर एक अलग कलर का पेन ले जाना, या आप इरेजर और पेंसिल से कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से, ट्रांजिटिव वाले एजेस को रिमूव करना। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड दिख रहा है और मैं कुछ और सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, कभी आप ए बी सी में कंफ्यूज हो जाओ, तो एक्स अगर वाई से और वाई अगर जेड से रिलेटेड है, तो आप कौन सा वाला एज हटाओगे, अगर एक्स जेड से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है तो वो वाला एज आप हटा दोगे। तो देखते हैं कौन कौन सा एज आपको दिखाई दे रहा है रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ए सी से है, और फिर सी जो है वो ई से है, और फिर ए ई से भी है, तो ए से ई वाला एज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल बना रहा है और ट्रांजिटिविटी को कंप्लीट कर रहा है इधर, तो ए से ई हट गया। अब बी से देखते हैं, बी या फिर बी से सी और सी से डी, और फिर बी से डी भी जा रहा है, तो बी से सी गया और फिर बी सी से डी गया, और फिर बी से डी भी आ रहा है, तो बी से डी वाला एज आपका रिमूव हो जाएगा। तो बी से डी वाला एज हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो ए से आपको सी दिखाई दे रहा होगा, और सी से डी दिखाई दे रहा है, और फिर ए से डी भी आ रहा है, तो हम ए से डी वाला एज हटा देंगे, क्योंकि ये ट्रांजिटिविटी को बना रहा है पूरा का। ठीक है ना, कैसे हटाया मैंने, ए सी से रिलेटेड था एक एज, और फिर सी से डी रिलेटेड था, और ए से डी रिलेटेड वाला भी एज दिखाई दे रहा है, तो ए से डी रिलेटेड वाला एज हमने रिमूव कर दिया, उसको रेड से हमने उसको मतलब रेड कर दिया उस एज को। अब नेक्स्ट और देखते हैं कुछ मिल जाएगा। सो बी से सी दिख रहा है मुझे, और सी से ई दिख रहा है, और फिर बी से ई भी दिख रहा है, तो बी से ई वाला एज हमारा रेड हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है ये करने का, इससे ज़्यादा इजी वे नहीं मिलेगा आपको कोई। अब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो देखो क्या क्या हो सकता है इसमें। अब हम बनाएंगे अपना मेन ग्राफ। सो ए और ई, तो अगर आप देखो बी से सी की तरफ दो एज जा रहे हैं, बी से सी भी जा रहा है और ए से सी भी जा रहा है, तो इसका मतलब सी की पोजीशन ए और बी से तो ऊपर रहेगी। ठीक है, तो सी जो है वो बीच में रहेगा कहीं, और ए उसके नीचे आ जाएंगे, ए और बी। वाई क्यों, क्योंकि बी से सी एक एज है, तो बी से सी ऊपर रहेगा, सॉरी सी बी से ऊपर रहेगा, और ए से भी सी एक एज है डायरेक्शन में, तो सी ए से भी ऊपर रहेगा, तो इसलिए मैंने ए और बी को सी से यहाँ पे नीचे रखा है। अब देखो एक चीज़ और इधर, फिर सी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ई से, तो मतलब ई जो है वो सी से भी ऊपर है, और सी जो है वो डी की तरफ भी जा रहा है,
तो डी भी जो है वो सी से ऊपर है, तो ई और डी जो आपके बनेंगे वो सी से ऊपर होंगे। तो देखो इस तरह से कुछ बनेगा आपका, ये हास्य डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। इसमें सारे रिलेशन आपके दिखाई दे रहे होंगे। देखो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ सारे रिलेशन। ये आपका हास्य डायग्राम ये वाला है, ब्लैक वाला। ठीक है, और ये कौन सा था आपका, ये डायरेक्टेड ग्राफ था। सो अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास जो ये पूरा ग्राफ था, या इस मैट्रिक्स से भी देख लो, आपको मैं सारा इस हास्य डायग्राम से रीड करना सिखा दूंगा। तो देखो ए जो है वो बी से रिलेटेड है, सॉरी ए सी से रिलेटेड है। तो ए से सी वाला एज आपको इसमें दिख रहा होगा, देखो ए से सी वाला एज मेरे को दिख रहा है ये वाला। फिर ए कवर कर लेते हैं पूरा। ए सी से भी रिलेटेड है और ए डी से भी रिलेटेड है। तो ए से डी आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, देखो ए से डी 1 दिखाई दे रहा है। इस मैट्रिक्स में ही देख लेते हैं, ए से डी ये पूरा 1 आ रहा है यहाँ पे। तो हमने एज वो कवर कर ली। अब ए से ई तक जाने का भी रास्ता है अपर डायरेक्शन में, तो ए से ई भी 1 है यहाँ पे। ठीक है, ए से सारा कवर हो गया। ए पे लूप भी है, वो लूप हम हास्य डायग्राम में नहीं बनाते हैं। अब बी से सी है 1, देखो बी से सी 1 है, और बी पे लूप भी है तो वो लूप नहीं दिखा रहे हैं, हास्य डायग्राम में लूप नहीं दिखता है। और बी से डी भी जा सकते हो, तो बी से डी 1 आपको मैट्रिक्स में दिख रहा होगा, बी से डी 1। और बी से आप ई भी जा सकते हो, तो वो भी आपको 1 दिख रहा है। इसी तरह सी से डी जा सकते हो, तो सी से डी भी 1 दिख रहा है। और सी से ई भी जा सकते हो, तो सी से ई भी 1 दिख रहा है। और सब पे लूप होता है तो हर जगह डायगोनल पे 1 दिख रहा है। तो आपने पूरे इस ग्राफ को क्या कर लिया, एक सिंपल से हास्य डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया इस डायग्राम में। तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक हास्य डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इसमें हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। देखो लेस देन, ग्रेटर देन, और ये पैरेलल का कुछ साइन दिया गया है। तो ये नॉन कंपेरेबल के लिए होता है। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर ए बी से रिलेटेड है ना तो आप उसको ऐसे लिखते हो। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर ए और बी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है तो आप ए लेस देन बी लिखोगे। अगर ए इक्वल टू बी आ रहा है तो आप वहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी लिख दोगे। ठीक है, इसका मतलब है बी की पोजीशन अगर ऊपर है ना ए से, तो आप क्या लिखोगे, ए इज़ रिलेटेड विद बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो मतलब बी की साइड वो ओपन हो रहा है, ये आपका जो ये है जो सिंबल है। ठीक है, और ए की तरफ क्या आ रहा है, इसकी एंगल आ रहा है। तो आपने इसी को बना, ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो 1 और 5 में क्या साइन आना चाहिए, क्योंकि 1 ऊपर है और 5 नीचे है, तो क्या मतलब हुआ, 5 जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो 5 लेस देन 1 आना चाहिए। तो 5 लेस देन 1। अब 2 और 3, 2 और 3 नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ना तो आप 2 से 3 तक जा सकते हो, क्योंकि 2 से 3 जाने के लिए आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो वो नहीं है। तो ये नॉन कंपेरेबल है, इसमें से आप किसी पे भी रिलेट नहीं कर सकते। तो नॉन कंपेरेबल के लिए सिंबल आएगा ये आपका सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में देखो 4 और 1, तो 4 नीचे है 1 ऊपर है, और 4 से 1 जाने का डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ मिल रहा है आपको। तो 4 इज़ रिलेटेड विद 1, मतलब 4 लेस देन 1 लिख सकते हो आप इसको, 4 लेस देन 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 3 और 4, तो 3 इधर है और 4 इधर है। क्या आप 4 से 3 पे जा सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन का पाथ लेते हुए? तो 4 से 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे जाओगे, और फिर नीचे आओगे आप, तो वो आपको पाथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए 4 और 3 अनकम्पेरेबल, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा नॉन कंपेरेबल और कंपेरेबल का। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द हास्य डायग्राम ऑफ द पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। अब सीधा सीधा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें पता है पावर सेट ऑफ एस में क्या क्या आपके एलिमेंट्स आते हैं। हमें पता है पावर सेट ऑफ एस में जो है वो, और एस क्या है, एस ए बी सी है, तो उसमें सबसे पहले तो फाई आता है, फिर सिंगल्स आते हैं, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। उसके बाद आपके 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स आते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। और नेक्स्ट लास्ट में क्या आता है, पूरा एस सेट आता है, मतलब ए बी सी। अब इसका ना हमें हास्य डायग्राम बना के दिखाना है, और हमारे पास पूरा वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट बनना चाहिए। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो फाई आएगा सबसे नीचे, क्योंकि फाई सब में कंटेन करता है, और कंटेनमेंट वाला रिलेशन फॉलो करना है आपने। ये कंटेनमेंट जो दे रखा है, मतलब ये एक पोसेट है और रिलेशन क्या है, कंटेनमेंट। तो जो जो जिससे कंटेन हो रहा है ना, अगर ए बी में कंटेन हो रहा है ना, तो ए नीचे आएगा और बी की पोजीशन ऊपर रहेगी। ये वाला
भाई ये वाला रूल फॉलो करना है आपने। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो आपका पूरा हासे डायग्राम बन जाएगा। तो 5 से अब 5 सिंगलटन्स में तो सब में कंटेन करेगा, तो मैं सिंगलटन्स वाली साइड से ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगलटन ए आ जाएगा, सिंगलटन बी आ जाएगा, सिंगलटन सी। अब मैंने इनसे ऊपर कौन सा रखता हूँ, जो 2 एलिमेंट्स वाले। तो देखो बी और सी से ऊपर मैं ये रख सकता हूँ इधर, तो बी और सी वाले इधर आ जाएंगे। फिर सी और बी वाला आप इधर रख लो, तो बी, सॉरी ये तो कर ही लिया ना हमने। अब नेक्स्ट कौन सा कर सकते हो आप, ए और बी, तो ए और बी इधर आ गया। और लास्ट कौन सा बचेगा, ए और सी बचेगा, तो ए और सी वाला इधर आ जाएगा। तो मैं हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बी जो है वो देखो बी सी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा है। बी सिंगलटन बी सी सेट में कंटेन करता है, सिंगलटन सी जो है वो बी सी सेट में कंटेन करता है। और आपका जो सी सेट है, आई थिंक ये गलत हो गया, सी ए बी, तो ये नहीं आना था। ए और बी तक तो सही था, बी और सी भी सही है। अब जो अब इधर आएगा वो आएगा आपका बी सी आ गया। ठीक है, इधर देखो बी सी आ गया और ए भी आ गया। अब ए सी रहता है, तो ए सी लिखना था मुझे उधर, सॉरी, ए और सी, तो ए और सी आ गया। तो देखो सिंगलटन ए जो है वो ए सी में कंटेन करता है और सिंगलटन सी भी ए सी में कंटेन करता है। इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। देखो ये बी मैंने इधर ऐसे लाइन नहीं बनाई है, क्यों, क्योंकि बी सिंगलटन बी ए सी में कंटेन ही नहीं करता, तो मुझे वो रिलेट करके दिखाना ही नहीं है। अब इन सब से कौन रिलेट करता है, इन सब से रिलेट करता है आपका सेट एस, मतलब कि ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ आ जाएगा आपका, तो उससे ये सब रिलेट कर जाएंगे। तो ये आपका पूरा एक हासे डायग्राम बनेगा इस तरह से। ठीक है, सबसे ऊपर है आपका ये ए बी सी, और इससे कौन कौन रिलेटेड है आप ये एज क्लियरली देख लेना। बी भी रिलेटेड है, ए सी भी रिलेटेड है और बी सी भी। अब आपके सारे रिलेशन इसमें आ जाएंगे। अगर आपको 5 से जाना है तो 5 से आप कोई सा भी पाथ लेके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, कोई सा भी पाथ लेके आप ऊपर जा सकते हो। फिर आपको बी से ऊपर जाना है तो बी से आप कोई सा भी पाथ लेके इधर से चले जाओ और फिर इधर से इधर चले जाओ। तो आपके सारे ये हासे डायग्राम से आप ये समझ सकते हो कि ये सारे किस तरह से रिलेटेड है। और हर एक सेट अपने आप में तो कंटेन ही करता है, तो वो वहाँ पे लूप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, आप इस तरह पॉइंट्स भी बना सकते थे, पॉइंट्स बना के भी चल सकते थे। यहाँ से ये पॉइंट बनता, फिर ये इधर जाता, फिर ये इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर आगे एक और पॉइंट बनता, ये इससे कनेक्ट करता, ये इससे कनेक्ट करता, फिर एक इधर पॉइंट बनता, ये इससे करता, ये इससे करता, फिर एक इधर बनता, ये इधर, ये इधर, और फिर एक सबसे ऊपर। तो इस तरह से कुछ बनता था आपका। और उनके फिर पॉइंट्स के नाम वही दोगे, 5 दोगे, फिर सिंगलटन सी दोगे, सिंगलटन बी दोगे। इस तरह से ये आपका हासे डायग्राम बन गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल ऑर्डर सेट। ये मतलब ये को सेट है, एक आपके पास सेट है, इस पर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है डिवीजन का, और इसकी हेल्प से आपको एक हासे डायग्राम बनाना है। तो ये आपका पूरा एक को सेट ऑलरेडी गिवन है और को सेट का ही हासे डायग्राम बनता है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, मैं यही बता रहा था आपको। तो देखो डिवीजन है, मतलब कौन सा एलिमेंट किसको डिवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा ये पूरा का पूरा। तो देखो किस तरह से बनेगा। सबसे नीचे तो 1 है, 1 सबको डिवाइड करता है, 1 2 को भी करता है और 3 को भी, 4 को भी, 6 को भी, 8 को भी, तो 1 सबसे नीचे आ गया। अब देखो 2 और 3 नॉन कंपेरेबल एलिमेंट है, और तो वो क्या होगा, नॉन कंपेरेबल है, तो 2 इधर रख दो, 3 इधर रख दो। अब 2 किसको करता है, 4 को डिवाइड करता है। ठीक है, और 3 किसको करता है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, और 3 6 को करता है, तो आप 6 को इधर ले जाओ। बट 6 को 2 भी करता है, तो ये वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सही हो गया, 2 6 को भी कर रहा है और 3 6 को भी कर रहा है। अब 4 आता है, तो 4 के लिए आप एक अलग से इधर बना लो, क्योंकि 3 तो 4 को नहीं करता ना, तो 3 से 4 तक जाने का कोई पाथ भी नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में, आपको डाउनवर्ड आना पड़ेगा। 4 के बाद है 6, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और 8। अब ना तो 3 8 को करता है ना 6 8 को करता है बस, तो ये इधर आ जाएगा 8। तो ये आपका हासे डायग्राम पूरा बन गया। ये आपके सारे रिलेशन बनाएगा
मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 3 3 से, 6 6 से, और बाकी देखो 2 4 से भी रिलेटेड है और 2 8 से भी रिलेटेड है, क्योंकि 2 से 8 तक जाने का पाथ आपको मिल रहा है। नेक्स्ट 2 जो है वो 6 से भी रिलेटेड है और 3 जो है वो 6 से भी रिलेटेड है। इस तरह से आपके सारे रिलेशन बन जाएंगे, तो ये आपका हास्य डायग्राम पूरा बन गया। ठीक है, इस तरह से अब मैंने आपको जैसे बताया था कि शुरू में मैंने आपको पहले बताया कि कौन से आप एक सेट से और उसके ऊपर जो रिलेशन है उससे एक पोसेट बनाओगे। पोसेट के लिए आपको पूरा रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन को देख के आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाओगे। तो डायरेक्टेड ग्राफ हमने बनाना सीखा, उसमें एजेस की डायरेक्शन भी दी। फिर डायरेक्टेड ग्राफ से आप एक हास्य डायग्राम बनाओगे। अब हम हास्य डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हैं, बस हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है और जो जिसको डिवाइड कर रहा है, जो जिसमें कंटेन कर रहा है, जो भी रिलेशन है वो हम उसको कम्प्लीटली बना के दिखा रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 6 12 और इसमें डिवीजन अगेन एक रिलेशन है, तो ये पोसेट है पूरा। ठीक है, आपका पार्शली ऑर्डर रिलेशन क्या है, वो ये है रिलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना, तो 1 तो सबसे नीचे ही जाएगा, आपको पता ही है 1 सबको डिवाइड करता है। अब 1 और 2 और 3, तो 2 और 3 उससे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 हमने उससे ऊपर कर दी, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी, और 2 और 3 है नॉन कंपेरेबल है। अब 4 और 6 भी है, तो 6 तो यहाँ आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि 2 भी 6 को डिवाइड करता है और 3 भी। 4 जो है वो आपका चला जाएगा 2 से ऊपर और उसके बाद आ जाता है आपका 12। अब 12 है कि ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसमें सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, तो सबसे टॉप में बनाओगे ना अगर, तो सबके पास पाथ मिल जाएगा जाने का। तो 12 तक जाने के लिए सबके पास अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है। 2 को जानेगा तो वो 4 से होते हुए फिर 12 तक जा सकता है। 2 जो है वो 6 से होते हुए भी 12 तक जा सकता है। 3 जो है वो 6 पे जाएगा फिर 12 पे जाएगा। इसी तरह आपका ये आपका हास्य डायग्राम बन गया पूरा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्य डायग्राम बनाना है आपका, पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है। सेट क्या है आपके पास, टू थ्री फोर सिक्स दे रखा है, और अगेन जो आपका रिलेशन है वो कौन सा है, डिवीजन। तो आपने देखो 2 जो है और 3 जो है वो दोनों नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, और 2 4 को डिवाइड करता है और 3 6 को करता है। तो आप 2 और 3 को तो नीचे ही रख लो क्योंकि नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब 2 जो है वो 4 को करता है और 6 भी है इसमें, तो 6 इन दोनों के ऊपर आएगा, क्योंकि 2 और 3 6 को डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 4। 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है बट 3 नहीं करता, उस 4 जो है वो 6 को भी नहीं करता, तो 2 से ऊपर ही कहीं आएगा 4। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा आपका। 2 और 3 आपके नीचे आ गए, 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। देखो सारे रिलेशन होंगे, 3 6 को डिवाइड करे तो वहाँ तक एक पाथ आपको मिल रहा है, और 2 6 को कर रहा है वहाँ तक पाथ मिल रहा है, 2 4 को कर रहा है वो भी कर रहा है, 4 6 को नहीं करता तो ये नॉन कंपेरेबल है। 2 और 3 में कोई डिवीजन नहीं किसी को करता, तो ये नहीं है। तो ये आपका हास्य डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। पहले मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से एक सेट और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से जो कि एक पोसेट बनता है उसका आप डायरेक्टेड ग्राफ बनाओगे। फिर डायरेक्टेड ग्राफ में रूल्स लगा लगा के, लूप हटा के और ट्रांजिटिविटी वाला रिलेशन हटा के उस ग्राफ को सिंप्लीफाई करोगे और देखोगे किस एलिमेंट की डायरेक्शन किस साइड में। अगर ए बी से रिलेटेड है, मतलब बी की तरफ एज है, मतलब डायरेक्शन है, अगर ए और बी की तरफ इस तरह से एज है तो बी की पोजीशन ए से ऊपर रहेगी। तो इस तरह से करके हमने हास्य डायग्राम बनाना सीखा, और फिर बाद में हमने डायरेक्टली हास्य डायग्राम बनाने सीखे। सो आई होप आपको मेरा ये कंटेंट समझ आया होगा, हास्य डायग्राम बनाना सीख लिया होगा आपने। एक पोसेट को बहुत सिस्टमेटिकली सिंप्लीफाइड विजुअलाइजेशन, मतलब सिंपल वे में दिखाने का तरीका है हास्य डायग्राम के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर आगे हम अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, सुप्रीम इन्फीरियम निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम लैटिस बनाना सीखेंगे और ये प्रूव करना सीखेंगे कौन सा डायग्राम जो है वो या कौन सा पोसेट जो है वो लैटिस बनता है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।